हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम फिर प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह की ओर चलते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता है। इसके बाद में है सुमेर सभ्यता वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इराक सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है सुमेर सभ्यता। उसके बाद आदिम अव्यवस्था का ब्रह्मगिरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? आदिम अव्यवस्था का ब्रह्मगिरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कैमूर के पास है। प्राचीन काल में अश्वमोपकरण क्या था? अश्वमोपकरण क्या था? तो पत्थर से बना हुआ एक औजार था। उसके बाद में अरिकमेडु स्थान कहाँ स्थित है? तो पांडिचेरी में स्थित है। अरिकमेडु कहाँ स्थित है? तो पांडिचेरी में स्थित है। किस मुगल कालीन शासक की मूर्ति सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए मिलती है? तो समुद्रगुप्त की मूर्ति मिलती है बीड़ा बजाते हुए। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम यावा है। दक्षिण के अलवार तथा नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? संत थे। तो विष्णु के तथा शिव के उपासक थे। खालसा का संबंध किस धर्म से है? तो सिख धर्म से है खालसा। उसका मुगल काल में राजनीति को प्रभावित करने वाले शायद बंधु थे। तो अब्दुल्ला खां और हुसैनी खां। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से हम क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? अंडमान में स्थित है। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो भगत सिंह थे। पेशावर में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार करने वाले गढ़वाली सिपाहियों के नेता कौन थे? तो चंद्र सिंह गढ़वाली थे। उसके बाद अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? तो नाना साहब का। अजीमुल्ला नाना साहब का मुख्य सलाहकार था। वासुदेव बलवंत फाड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रमोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के सहयोग देने वाले अली बंधुओं के नाम क्या थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। 1857 के विद्रोह में किसने विद्रोहियों से दिल्ली वापस ली? तो जॉन निकोलस ने ली थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूले। कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। उसके बाद कांग्रेस तथा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस तथा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था से देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक ले संभाल सकते हैं? तो केवल 6 महीना, अधिक से अधिक 6 महीना। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 74 के ए में है। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री 74 के ए में है। पंचायतों को सुदूर विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो प्रत्येक 5 साल पर होता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार संकुचन तथा विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। इसके बाद हम देखेंगे, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात कर सकता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष के खत्म होने के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति ने की।
इसके बाद भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल से देखें। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है तो पारसनाथ। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है तो मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट है। उसके बाद में मलाजखंड तांबा खदान कहाँ स्थित है तो बालाघाट में स्थित है। मलाजखंड तांबा खदान बालाघाट में स्थित है। इसके बाद टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है तो सागरीय लहरों के द्वारा होता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है तो इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है तो पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाजा कहा जाता है, लियाजा कहा जाता है। उसके बाद सेवराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है, कावेरी और पेन्नार के बीच स्थित है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है तो बनिहाल दर्रा को दिया गया है नाम जवाहर सुरंग। उसका मछलियों का अध्ययन भूगोल किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वारा खाने किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। उत्पाद शुल्क की सेनवेद यानी सेनवेट उत्पाद शुल्क की सेनवेट दर कितनी है तो 16 पर। ये तो करेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेरिटोरियम क्या होता है, कानून द्वारा ऋण के भुगतान के लिए बढ़ाई गई अवधि। कानून के द्वारा ऋण के भुगतान के लिए बढ़ाई गई अवधि को मेरिटोरियम बोलते हैं। मंडरिया क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है, उसे मंडरिया कहते हैं। इसको बियर से डिनोट किया जाता है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनियों के शेयरों पर प्राप्त लाभांश को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कंपनी के शेयर पर प्राप्त जो लाभांश होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। एक वेलोरम क्या होता है, किसी वस्तु पर मूल्य अनुसार लगाया गया कर। किसी वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया गया कर को एक एड वेलोरम कहते हैं। ऐड से याद रखें। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 क्या है तो अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीति है। स्पेशल 301 और सुपर 301। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्यालय किनके द्वारा किए जाते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। बैंक दर से क्या अभिप्राय है, बैंक रेट से क्या अभिप्राय है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। इसके बाद संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसके पास है, केंद्र और राज्य सरकार के पास है। इसके बाद प्रत्यक्ष कर क्या होता है, वह कर जो जिन व्यक्ति पर लगाया जाता है वहीं उसका भुगतान करता है, उसे प्रत्यक्ष कर। जिस व्यक्ति पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स लगता है जो उसका भुगतान करता है वहीं प्रत्यक्ष कर कहलाता है। विज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं। क्रोयोलाइट किस धातु का अयस्क है तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रोयोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है तो गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच जो होता है कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है तो M0L2T यानी 0 MLT पर 0 रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। डेनियल सेल में प्रयुक्त धाराएं क्या होती है, प्रयुक्त धातु है डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु तांबा और जस्ता होती है। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु तांबा और जस्ता होती है। अवतल लेंस का उपयोग आँख के किस दर्पण के किस दोष के लिए किया जाता है, अवतल दर्पण यानी दूर निकट दृष्टि मायोपिया निवारण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग मायोपिया के निवारण के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नीले लिटमस स्पॉट को लाल कौन सा करता है तो अम्ल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन ने किए थे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन के द्वारा दिया गया था। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो नाइट्रोजन है। इसके बाद हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं तो पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। खेल कूद से देखेंगे।
इसके बाद इसमें खेल कूद में देखेंगे अधिकांशतः क्वेश्चन आपको करंट का है। चलिए इसके विविध हम क्वेश्चन देखेंगे। विविध में क्या है, फिल्म माचिस में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने अदा की? तब्बू ने। माचिस में तब्बू ने की। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की? तो राजकुमार ने। नरगिस के पति, मदर इंडिया में नरगिस के पति राजकुमार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो जयललिता जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी, फिल्म अभिनेत्री थी। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पोप जॉन पॉल II है। राष्ट्रपति के आर नारायणन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन 10वें राष्ट्रपति। लगातार तीन बार चुने गए कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जिन क्रिस्टिया हैं। लगातार 3 बार कनाडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू की गई थी? 51 में, 51। मिस वर्ल्ड 51 में। उसका नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है तो रायपुर है। परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जब परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ तो एच.जे. भाभा थे। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। लेडी विद द लैंप नाइटिंगेल फ्लोरेंस कहा जाता है। इसके बाद यूजेनिक्स का अध्ययन क्या होता है? तो जीन के परिवर्तन से नए मानव उत्पन्न करने की विधि को यूजेनिक्स अध्ययन कहते हैं। यूजेनिक्स अध्ययन को कहते हैं जीन के परिवर्तन से नए मानव उत्पन्न करने की विधि को यूजेनिक्स अध्ययन कहते हैं। उसके बाद अमार मेबेला किसकी कृति है? तो तस्लीमा नसरीन की। अमार मेबेला किसकी कृति है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक कोलकाता में है। उसके बाद में ब्रह्म अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन का नाम है एस्ट्रोबायोलॉजी। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को एस्ट्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन करेंट है। कहाँ भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? 72 में हुई थी। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 72 में और मिस वर्ल्ड 51। इसके बाद देखते हैं पक्षियों के लिए सर्वग्राह पक्षियों प्रेम के लिए किसे जाना जाता है? सलीम अली के प्रयास के लिए से अभयारण्य घोषित किया गया। अभयारण्य घोषित किया गया। पक्षी प्रेमी थे। भारतीय बाजार में लॉन्च की गई वर्षा किसका है? वर्षाकार मारुति का है। वर्षा हमारे बहुत पुराना है। द हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग नामक पुस्तक के लेखक, ये भी क्वेश्चन करंट का है। सेनवेट संबंधित है, उत्पाद शुल्क से संबंधित है। सेनवेट उत्पाद शुल्क के संबंधित है। सेनवेट के संबंधित उत्पाद शुल्क से है। इसके बाद में है इसके बाद हम देखेंगे 1/6 योजना का संबंध है आयकर से। 1/6 योजना 1/6 योजना आयकर से है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सत्यजीत रे कोलकाता में स्थित है। रेलवे बोर्ड के, ये भी क्वेश्चन करंट है। चलिए समसामयिक की घटना तो नहीं देखेंगे। इसके बाद सार संग्रह 2 में हम आते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की ओर। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया। ने नहरों का निर्माण कराया सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर। अंग्रेजों ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? तो आगरा में रखा। अंग्रेजों ने शिवाजी को कैद करके आगरा शहर में रखा था। चलिए इसके बाद हम देखेंगे विशाल सांडों की जुड़वा पैर वाली विशिष्ट प्रकार की मूर्तियाँ किस सैंधव स्थल से प्राप्त की जाती है? तो कालीबंगन से प्राप्त की जाती है। उसके ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है।
भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो कपालिक संप्रदाय के आराध्य हैं। भैरव कपालिक संप्रदाय के आराध्य हैं। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मौर्य देवता से की गई है। किसकी स्मृति में यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से पता चलता है। न्यायालय के गुप्तकाल न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे। न्यायालय के 4 वर्ग थे, नारद स्मृति से पता। कल्प सूत्र के रचनाकार है तो भद्रबाहु। कल्प सूत्र के भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो बदायूं का प्रशासक था। दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। सन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? बी.डी. सावरकर ने सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, तो तात्या टोपे नाना साहब की सेना के सेनापति थे और तात्या टोपे, और बाद में पकड़े गए और अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी। चपाती और लाल गुलाब का संबंध 1857 के विद्रोह से है। चपाती और लाल गुलाब 1857 के विद्रोह से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन था। कांग्रेस जब बना था भारतीय राष्ट्रीय, तो लॉर्ड डॉफरिन कांग्रेस का गवर्नर जनरल थे। उसको कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत में विभाजन 1907 में हुआ था। इसके बाद में अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो निरंजन दास थे। चित्तरंजन। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाव किए थे चित्तरंजन दास। उसके बाद में खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध था। खेड़ा के किसानों का असंतोष सरकार के विरुद्ध था। इसको कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज यूले थे। इसके बाद देखेंगे न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की तीव्र आलोचना की गई। किसके? तो अरविंद घोष के द्वारा। जालियांवाला बाग में अप्रैल 1919 में एकत्रित जनता किसका विरोध कर रही थी? तो लोकप्रिय नेता जनता किसका विरोध कर? जालियांवाला बाग में 1919 में एकत्रित जनता किसका विरोध कर रहे थे? लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध कर रही थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत के अलावा 25 और होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। भारत के द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? द्विसदन वाले 5 हैं, जिसमें बिहार शामिल है। बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, ये सब है। इसके बाद में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 61वें के अंतर्गत 21 से 18 कर दी गई। पंचायती राज संस्थानों की खामियों की पड़ताल करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक मेहता थे। 1977 में पंचायती राज अशोक मेहता समिति के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों की खामियों की पड़ताल के लिए 1977 में आयोग गठन हुआ था। उसमें अशोक मेहता थे। अशोक मेहता समिति। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? 79 है। अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति 79 है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप केरल के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी अधिकतम 2 संस्थानों से चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर उच्चतम न्यायालय कर सकता है। राजनीतिक नैतिकता की रक्षा के लिए बनाए गए दल बदल विरोधी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया दल बदल अधिनियम। संविधान की प्रस्तावना में
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक राज्य लाया गया, लोकतंत्रात्मक राज्य लाया गया। इसके बाद हम देखेंगे भारत और विश्व का भूगोल से देखेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को कहाँ मिलन होता है? तो पलानी के मिलन कहाँ होता है? पलानी पहाड़ियों में होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पलानी पहाड़ियों में होता है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के बीच स्थित है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया और कीनिया के युगांडा के मध्य है। तंजानिया कीनिया और युगांडा। विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और युगांडा के बीच में स्थित है। उसके बाद केंद्रमुख और इस्पात योजना किस राज्य में से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। केंद्रमुख लौह इस्पात कर्नाटक से है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो एर्नाकुलम को कहते हैं। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन है? तो नवाज शेख है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो कोयला के लिए जाना जाता है। इसके बाद है ब्यूनिस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाप्लाटा नदी के तट पर। ब्यूनिस आयर्स किस नदी के तट पर? लाप्लासा नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो ब्राज़ील में है। मैग्नीज की खान है अमापा में ब्राज़ील में है। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो हेलिक्स के बैकवर तक। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो हेलिक्स से बैकवर तक स्थित है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। इसके भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? हिंदू विकास दर तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी हुई थी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो नेफेड से नाम जाना है। कृषि सहकारी विपणन NAFED से जाना जाता है, नेफेड से जाना जाता है। PL 480 के अंतर्गत किस वस्तु का आयात करने के लिए अमेरिका से समझौता हुआ था? तो खाद्यान्न। इफ़को क्या है? तो भारतीय कृषक उर्वरक संस्था है। इसके बाद में स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो 1949 में किया गया मुद्रा का अवमूल्यन। महाजन समिति का संबंध किससे है? तो चीनी उद्योग से है। डोलेक्स क्या है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 200 का डॉलर मूल्य में राष्ट्रीय सूचकांक है। डोलेक्स क्या है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 200 का डॉलर मूल्य में राष्ट्रीय सूचकांक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे भारत में आयकर की अधिकतम सीमांत दर क्या? ये भी करेंट क्वेश्चन है। राजा चलैया समिति किस पर सिफारिश किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। राजा चलैया समिति प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से संबंधित थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड के भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। इसके बाद सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। जिनपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बारबरा मैकिलटॉक ने जिनपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकिलटॉक ने दिया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अस्कंद रोधी यानी एंटीकोलगुलानी क्या है? अस्कंद रोधी क्या है? तो हेपेरिन है। हेपेरिन खून के स्पंदन को रोक देता है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख प्रभावित होता है। पल्लवन करती हुई वस्तु की भार होता है तो शून्य होता है। पल्लवन करती हुई वस्तु के भार शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या होता है? तो दोनों सामान्य विभव होते हैं। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर दोनों में सामान्य विभव होते हैं। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। इसके बाद है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके
डाइजेस्ट एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। डाइजेस्ट एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक ने दी थी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी सैक्रोज है। इसके बाद खेलकूद से क्वेश्चन है जो कि इसमें टोटल क्वेश्चन करेंट दिया हुआ है, इसको छोड़ेंगे, विविध देखेंगे। द लास्ट सपर नामक पेंटिंग का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची। उसके बाद द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन वाली प्रसिद्ध कविता किसने लिखी थी? विलियम वर्डसॉक्स ने की थी। काला पैगोंडा, ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? पर्ल हार्बर पर हमला जापान ने किया था। अमिताभ बच्चन किस बैंक के विज्ञापन में आते हैं? आईसीआईसी के आते थे। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया? तो हेनरी ट्रूमैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे? तो हेनरी ट्रूमैन थे। वो जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिए। किस पहर में राग भैरवी गायन यानी प्रातःकाल में राग भैरवी गाया जाता है? नेपोलियन ने अंतिम दिन किस द्वीप पर बिताए थे? सेंट हेलेना द्वीप पर बिताया था नेपोलियन। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हीरा कार्बन क्या होता है? तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है। भारतीय प्रेस परिषद का ये भी क्वेश्चन करंट है। चलिए, 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। नानावटी आयोग किस घटना की जांच? तो सिख विरोधी दंगों की। नानावटी आयोग किस घटना की जांच कर रहा था? नानावटी सिख विरोधी दंगल की जांच। उसका मिस वर्ल्ड, इसको करंट क्वेश्चन छोड़ेंगे। चलिए, गुइल्टी मैन इंडिया पार्टीशन तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया। गुइल्टी मैन इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया के द्वारा छोड़ा। उसको सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। किस पुस्तक के अंत में लिखा है? मरते बिस्मिल रोशनी लहरी, एक छोटा सा, मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशरफ अत्याचार होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला की आत्मकथा निजी जीवन की एक छोटा सा बुक में लिखा गया है। मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशरफ अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला की एक निजी डायरी से लिया गया है यह लाइन। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? पूर्वी भाग यानी पूरब के साथ अरुणाचल प्रदेश से स्थित है। लाइफ डिवाइन किसकी कृति है? तो अरविंद घोष के। किसने लिखा था? श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है? उस समय लिखे थे। ये भी करंट क्वेश्चन है, इसको आने की संभावना। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन अब देखेंगे फिर से। यह हमारा आज का अमीर खुसरो की रचना खनैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी। सिंधु सभ्यता के किस स्थान के नाम अर्थ मुर्दों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो। इसके बाद है अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार। अवदान कल्पता क्षेमेंद्र हैं। अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र हैं। प्राचीनतम तमिल व्याकरण यानी
तोकालम प्रिय किस संगम की प्रसिद्ध रचना है? तो द्वितीय संगम की तोकालम प्रिय तो तोल्पक्कियम तोल्कापियम सॉरी इसको बोलेंगे तोल्कापियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। प्रथम थे गुप्त वंश के प्रथम श्रीगुप्त और अंतिम श्रीगुप्त विष्णुगुप्त। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो बेबीलोन में हुई थी। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाल शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। उसके बाद में प्रवर सेना ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वह किस राजवंश को था? तो वाकटक था। प्रवर सेना ने 4 अश्वमेध यज्ञ के प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो वह किस राजवंश से रिलेटेड थे? तो वाकटक राजवंश से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देखेंगे। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार को निर्णय की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक भारत से वापस जाने की निर्णय लिखी थी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन मार्च 1939 में महात्मा गांधी के अधिकृत प्रत्याशी कौन थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था? पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार किस कारण किया गया? तो क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। चटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन थे? तो सूर्य सेन थे। चटगांव में सूर्य सेन थे। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया? तो मुंबई ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में एडॉप्ट किया। उसके बाद में सम्राट पंचम जॉर्ज ने भारत अफगान के समय वायसराय कौन था? सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत अफगान समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू होता है? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ 1935। इसके व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1940 में शुरू किया गया। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या क्यों की? क्योंकि सॉन्डर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया जिससे लाला राजपत राय घायल हुए। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को हुई थी। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन था? तो BN राव थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? नीति निर्देशक तो आयरलैंड के गणराज्य से संविधान लिया गया। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान सभा ने नवंबर 1947 में भाषाई आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की? तो न्यायमूर्ति SK धर के अध्यक्षता में की थी। सबसे अंत में बना राज्य है तो सबसे अंत में बना झारखंड है। उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकारी को संविधान के हृदय तथा आत्मा हार्ट ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अम्बेडकरों ने संविधान का हार्ट एंड सोल यानी हृदय और आत्मा बोला है। किस राइटर ने किस लेख का शाब्दिक अर्थ था व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो अधिकार परीक्षा ऑन वारंटो अधिकार परीक्षा व्हाट इज योर अथॉरिटी अधिकार परीक्षा का है। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार दो कार्यकाल तक
पदासीन रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक पदासीन रहे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकार से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। बनने से पहले ही भारत रत्न इन दोनों को मिला, जाकिर हुसैन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत और विश्व का भूगोल देखेंगे। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़क है। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है। इसका ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों की दूरी 1.676 मीटर है। ब्रॉड गेज लाइन में 1.676 है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट क्या है? तो ऋषिकेश में है। सोवियत सहयोग से बनाए गए स्टील प्लांटम क्या है? तो बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट। सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद तलचर के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? हैवी वाटर प्लांट के लिए तलचर महत्वपूर्ण है। हैवी वाटर प्लांट तलचर। किसी राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो अरुणाचल प्रदेश के 90% भाग पर वन है। चंबल नदी किन राज्यों को से होकर बहती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर 3 राज्यों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बहुत। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा निकलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। चलिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले टैक्स को क्या कहते हैं? तो एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। एस्टेटिक्स ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके संपत्ति का हस्तांतरण होता है तो उस समय लगाए जाने वाले टैक्स को एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है। यह कथन किसका है? तो एंजिल का नियम है, एंजेल्स लॉ है, इसे कहते हैं। ऐसे मृदा जिनकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहती है। कैसी मुद्रा है? तो उदार मुद्रा, इसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? ऐसे मुद्रा जिनकी विनिमय दर लगातार घाटे के कारण गिरती रहती है, इससे घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास नहीं रखना चाहते, लगातार गिरती रहती है और अपने पास नहीं रखना चाहते हैं कोई भी, उसे उदार मुद्रा कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ऐसे मुद्रा जिनकी विनिमय दर गिरने की संभावना हो, ऐसे मुद्रा जिनकी विनिमय दर गिरने की संभावना हो या गिर रही हो, गिर गई हो तो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, जिसे कोई देश लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। गिरने की संभावना हो तथा जिसे कोई स्वीकार करने से कतराता हो क्या कहती है? तो हॉट करेंसी। गिरने की संभावना हो तो हॉट करेंसी कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी जिसका मुद्रा के वैल्यू अब गिर गई हो और कोई देश लेना नहीं, जो सॉफ्ट करेंसी या गिरने वाली हो तो हॉट करेंसी कहलाता है। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं? जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उदार ऋण कहते हैं, सॉफ्ट लोन कहते हैं। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं? ऐसे लोन को क्या कहते हैं जिसको कम ब्याज और लंबी अवधि के लिए दिया जाता है? तो सॉफ्ट लोन। उदार ऋण कम ब्याज और लंबी अवधि के लिए दिया जाता है, सॉफ्ट लोन कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के टैक्स जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगकर उसके मूल्य के अनुसार लगाया जाता है, यह क्या कहलाता है? यह क्या कहता है? एड वेलोरम टैक्स कहते हैं। उसके मात्रा के आधार पर नहीं, उसके मूल्य के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, उसे एल वेलोरम टैक्स कहते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन तो मिसप्रिंट हो गया, इसे हम नहीं देखें, मंदड़िया इसका है। स्टॉक एक्सचेंज में वैसे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? शेयर की कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो तेजड़िया, और जो नहीं बढ़ाना चाहते हैं उसे मंदड़िया बोलते हैं, मंदड़िया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, मांग की अपेक्षा कम होती है, मुद्रा की आपूर्ति जितना मांग है उससे कम होती है, वैसे कैसे मुद्रा कहते हैं? तो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। मांग की अपेक्षा कम होती है, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम होती है तो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। चलिए, उसके बाद सामान्य विज्ञान देखेंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल लाल कर देता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदन यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। इसके बाद में लेसर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो हेलोग्राफी कहते हैं, हेलोग्राफी। गन मेटल के संगठक तत्व है तो तांबा, टीन और जस्ता है। गन मेटल के संगठक तो तांबा, टीन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफ्लेसिया का। इसके बाद में एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर के जीवों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है? तो थकान महसूस होता है। लैक्टिक एसिड जमा होता है तो थकान महसूस होता है। काला ज्वर नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। सैंड फ्लाई के द्वारा होता है काला ज्वर, यानी सैंड मक्खी होती है उसके द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो उसे ग्रीन हाउस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस का वही होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिकी का मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का? तो ऊर्जा का होता है। इसके बाद हम देखेंगे खेल कूद से अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप तो फुटबॉल में दिया जाता है। सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। सुधीरमन कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड के किस खेल के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कुत्तों की दौड़। व्हाइट सिंडो इंग्लैंड में खेल है व्हाइट सिंडो, कुत्ते की दौड़। अमेरिका के, चलिए इसके बाद एक करंट क्वेश्चन है। भारत के प्रकाश पादुकोण, संजीव बग्गा, सैयद मोदी किस खेल से? प्रकाश पादुकोण, संजीव बग्गा, सैयद मोदी बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं। पोलो तथा वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 और 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है 20.12 होती है। बाल पास, थ्रू बॉल तथा हैंडबॉल शब्द किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में। बाल पास, थ्रू बॉल, हैंडबॉल शब्द का प्रयोग फुटबॉल में होता है। नॉकआउट, किडनी पंच, रिंग कपाट शब्द बॉक्सिंग से संबंधित है। नॉकआउट, किडनी पंच तथा रिंग कपाट बॉक्सिंग से संबंधित है। विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायन हथियार का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। किस रासायनिक हथियार? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। उसका फ्यूरी किसकी रचना है? तो फ्यूरी सलमान रुश्दी की रचना है। चीन की महान दीवार का निर्माता तो सी होंगटी ने किया था। चीन की महान जो दीवार होता है सबसे लंबी दीवार सी होंगटी के द्वारा बनवाया गया था। युआन के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया? युआन के किस दार्शनिक को? सुकरात को विष के प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है। किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया है? तो इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया है। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो महाकाव्य है। गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला किसने लिखा था? तो जयदेव ने कृष्ण मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद में मांगेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भीष्म के लिए। मांगेय शब्द किसके लिए होता है? तो भीष्म के लिए। वैदेही वनवास साकेत तथा प्रिय प्रवास में से
खेड़ी बोली का प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिंस प्रवास है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह कथन किस कवि का है? तो बाल मुकुंद गुप्त का है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे मालगुडी डेज के लेखक हैं तो आर के नारायणन। मालगुडी डेज आर के नारायणन। उसके बाद में अल्फोसा किसकी किस्म है? तो आम की। अल्फासो आम की किस्म है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी तथा नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून खड़गवासला में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी तथा नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून खड़गवासला में स्थित है। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खां था। उसके बाद थ्री म्यूजियम किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पिकासो की। जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले विज्ञान को डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी होता है। नई पारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैल के जन्मदाता थे तो अमीर खुसरो थे। बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के जन्म से, हाथी बुद्ध के जन्म से है। ओली की शाखा शांति का प्रतीक है, जैतून है, इसको जैतून भी बोलते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस के निवासी थे। टिप्पू सुल्तान भारत के किस रियायत का शासक था? तो मैसूर का था। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसकी उक्ति है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कृति है। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी। आम सहमति से हुआ था नीलम संजीव रेड्डी। साइलॉक शेक्सपियर की इस रचना का पात्र है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। साइलॉक शेक्सपियर किस रचना का पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। प्रसिद्ध उपन्यासकार गॉन विद द विंड का उपन्यासकार हैं तो मार्गरेट मिशेल। बिहार का जीरादेई गांव किस महान व्यक्ति के जन्म के लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कोलकाता से काबुल जियाउद्दीन के नाम से पहुँचे? सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से काबुल जियाउद्दीन के नाम से पहुँचे। भारत भारती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य सृजन और हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत भारती सम्मान साहित्य सृजन और हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद सार संग्रह हम देखेंगे। अकबर के शासन में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग के प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी। सैनिक विभाग के अकबर के शासन में मीर बख्शी था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, कठोपनिषद में है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित था। संधि पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में आक्रमण किया। हुमायूं नामा किसकी है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया रचना है, कृति है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी। उसका पुरू का राज किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो झेलम और चिनाव। पुरू का राज झेलम और चिनाव में। उसका पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता तथा बृहत जातक। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता बृहत जातक किसकी रचना है? बराहमिहिर की रचना है। इसका ब्राह्मण वर्त का क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलज और यमुना। ब्राह्मण वर्त का क्षेत्र सतलज और यमुना के लिए है। सतलज। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस इतिहासकार को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस इतिहासकार को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को। राष्ट्रीय आंदोलन हम देखेंगे। इसके बाद भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कांग्रेस को समाप्त कर दिया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सज़ा मिली? तो आजीवन निर्वास की सज़ा मिली। भगत सिंह को आजीवन निर्वास की सज़ा मिली। भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी की सज़ा मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले।
कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में इन्हें बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्रमशः कौन थी? तो एनी बेसेंट थी कोलकाता अधिवेशन में, तथा सरोजिनी नायडू थी कानपुर अधिवेशन 1925 में। एनी बेसेंट कोलकाता 1917 में थी और सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में थी। ई रामास्वामी नायर किस आंदोलन के प्रमुख थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन। ई रामास्वामी नायर आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख थे। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी ने किया। सूरत विभाजन के पश्चात अंग्रेज का नियंत्रण किसके पास रहा? तो उदारवादियों का ही नियंत्रण बना रहा। सूरत विभाजन में कांग्रेस का नियंत्रण उदारवादियों के नियंत्रण में ही बना रहा। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा। यह शब्द किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक। भगवान अस्पृश्यता का सहन करता है तो उसे भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतिन दास ने। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। मूल संविधान ने अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 395 अनुच्छेद हैं तथा 9 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 और 9 अनुसूची। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत राज्यों का संघ है, इसी रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। पथ निरपेक्ष यानी सेकुलर जिसको बोलते हैं शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 42वें पथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है तथा एकात्मक है, दोनों समन्वय है। स्वरूप संघात्मक तथा एकात्मक है, दोनों समन्वय है। वयस्क मताधिकार के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 61वें संविधान संशोधन 1989 में कर दी गई। भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया। हैदराबाद आंध्र प्रदेश। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जिसके विषय केंद्र दोनों के अंतर्गत क्षेत्र में आते हैं। नागरिकता के संबंध में संविधान किस भाग में उल्लेखित किया जाता है? तो भाग 2 में। इसका भारत और विश्व का भूगोल देखेंगे। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए? तो डोंडा बेटा है। उसके पुलिकट कोयलकार लैगून झील है। इसे समुद्र में अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? तो श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा? विशाखापत्तनम। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय को सुंदरवन। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? वेरीनाग। उसके बाद में कुंदमुह लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है? तो न्यू मंगलोर है। इसके बाद हम देखेंगे बुशमैन तथा खिरगिज मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन कलहारी रेगिस्तान में तथा खिरगिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बुशमैन कलहारी रेगिस्तान तथा खिरगिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। उसके भारतीय अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत में डेयरी विकास के लिए लगातार डेयरी विकास के लिए चलाए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड 1971। मेरिनो ऊन उत्पादक की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। सीडो संबंधित लघु उद्योग से संबंधित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाई संबंधित है, तो हथकरघा से। बैंक दर क्या है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है? उसे बैंक रेट कहते हैं। सेबी क्या है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेबी कहते हैं।
उसका मूल्य वर्धित कर यानी वैट किस पर लागू होता है, तो उत्पादन शुल्क पर लागू होता है। GDR क्या होता है, तो ग्लोबल डिस्पॉन्सरी रिसिप्ट उसको होता है। भूमंडलीय न्यास प्राप्ति जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन उगाने का तंत्र है। GDR ग्लोबल डिस्पॉन्सरी रिसिप्ट भूमंडलीय न्यास प्राप्ति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन उगाने का तंत्र है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है। इसके बाद आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, तो चतुर्थ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट बॉर्डर टेस्ट रिएक्टर। फर्स्ट बॉर्डर सामान्य विज्ञान से देखेंगे, क्वेश्चन है फर्स्ट बॉर्डर टेस्ट रिएक्टर कौन सा ईंधन प्रयुक्त करता है, तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड क्या करता है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, दृष्टि वैषम। उसके बाद में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है, तो लेजर किसका संक्षिप्त रूप है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का है संक्षिप्त रूप है। जोहान्स केपलर ने किसकी खोज की, तो ग्रहों की गति की खोज की, जॉन्स केपलर। अधिकांश ओजोन किस मंडल में समेकित रहती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन सम्मिलित रहती है अधिकांश। टेस्ला किसका मात्रक है, तो पास्कल घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक है टेस्ला, पास्कल घनत्व का मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है, तो हड्डियों को बोन को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त है, एथिलीन तथा एसिटिलीन। एक साधारण लोलक का कोणीय आयाम 1 डिग्री से 2 डिग्री कर देने पर उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है उसका। इसके बाद हम खेलकूद में केवल क्वेश्चन, ओलंपिक में स्विमिंग कुल कितने लोग, इसके बाद हम विविध क्वेश्चन देखेंगे। वाइस एडमिरल राम, ये भी क्वेश्चन करेंट है, प्रारंभ हुए। समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ हुई, 1976 में समझौता एक्सप्रेस प्रारंभ हुई, 76 में। भारत सरकार के, ये भी क्वेश्चन करेंट है कौन थे, उत्तरांचल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति क्रम से हैं, तो बेगम खालिद तथा शहाबुद्दीन अहमद। उसका महाथिर बिन मोहम्मद किस देश के प्रधानमंत्री हैं, मलेशिया के। उसके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमेटी के अध्यक्ष, ये भी करेंट है अध्यक्ष करेंट है करंट क्वेश्चन। हाँ, अष्टाध्यायी किसकी कृति है, तो पाणिनि की कृति है। उसके बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। पोंगबाद ब्यास नदी पर स्थित है। भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान है, जम्मू कश्मीर का। अब एक ख़त्म कर दिया गया। सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया, 1911 में किया गया। तो दोस्तों इसके बाद हम फिर से अगला संग्रह शुरू करेंगे, सार संग्रह। तब तक के लिए ये वीडियो लंबी हो गई है, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।